morning students, my name is मोहम्मद उमर मुगल. Hope you are doing well. अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम. इसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है. बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट यानी कि टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. बट सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पर हमने ये नहीं सीखना कि सिंगल एंट्री बनाई कैसे जाती है, बल्कि उसको यूज कैसे किया जाता है और उससे प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है, उस चीज को हम देखेंगे. अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सिंगल एंट्री का मतलब एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट या नॉर्मली अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने एक शॉप खोली और आपके पास एक अहमद नाम का बंदा आया और उसने बोला कि भाई मुझे 1 केजी राइस दे दो. तो आपने लिखा 1 केजी राइस और सामने उसकी फॉर एग्जांपल अमाउंट 100 लिख दी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स यूज नहीं किया. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने कैसे प्रॉफिट या लॉस की डिटर्मिनेशन करनी है. अच्छा जी, अब इनकम डिटर्मिनेशन के लिए आपको जो मेन चीजें चाहिए वो क्या चाहिए? एक तो कैपिटल एट एंड चाहिए, ड्राइंग चाहिए, कैपिटल एट स्टार्ट और कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए. क्यों? क्योंकि देखें जब आपको इनकम होती है तो ये बात आपको मालूम है कि एंडिंग कैपिटल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है. उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है क्वेश्चन में, जैसे कि वो एडजस्टमेंट को बोल दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर दे, डेप्रिसिएशन वगैरह बोल दे, अर्न्ड अनअर्न्ड की बात कर दे, तो उसको एडजस्ट करके हमें आपके बिजनेस का एक एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा. अच्छा जी, आपके क्वेश्चन की जो मेन इक्वेशन है जिसके थ्रू आपका प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वो क्या है? देखें, कैपिटल एट एंड आपके पास आखिर में कितना कैपिटल था, और ये बात भी आपको मालूम है कि कैपिटल एट एंड हो या स्टार्ट हो वो कैसे निकाला जाता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को मालूम है तो कैपिटल आ जाता है, चाहे वो कैपिटल एट एंड हो या कैपिटल एट स्टार्ट. यानी कि बिगिनिंग या ओपनिंग एसेट से आप बिगिनिंग की जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आप माइनस करवा देंगे तो कैपिटल एट स्टार्ट या ओपनिंग आ जाएगा. और अगर एंडिंग जितने भी एसेट्स हैं उससे आप माइनस करवा दें एंडिंग की लायबिलिटीज तो आपके पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा. तो ये बात तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है. तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कैपिटल एट एंड प्लस करवा देंगे जो भी आपने निकाला, क्योंकि आप रिवर्स वर्किंग कर रहे होते हैं. ड्राइंग माइनस करवा देंगे कैपिटल एट स्टार्ट जो आपने स्टार्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, और उसमें से एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपने बिजनेस कमेंस करने के बाद बीच में या ड्यूरिंग द ईयर जो इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट की बिजनेस में, उसको जब आप माइनस करवाएंगे तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा. अब अगर कैपिटल एट एंड और ड्राइंग ज्यादा है, इसका फिगर प्लस करके इसका फिगर ज्यादा है और इसका फिगर कम है, इसका मतलब आखिर में आपके पास ज्यादा था, स्टार्टिंग में कम था तो आपके पास प्रॉफिट है. लेकिन अगर एंडिंग में कम है, स्टार्टिंग में ज्यादा था तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. सो अब हमने ये तो देख लिया कि हमने इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है और इसको यूज करते हुए प्रॉफिट या लॉस हमने कैसे फाइंड आउट करना है. तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैसे से करेंगे कि भाई इक्वेशन तो मेन आपकी यही रहेगी. कैपिटल एट एंड अगर मालूम करना होगा तो इक्वेशन कैसे घूमेगी? ड्राइंग का फिगर नहीं है तो क्या करेंगे? कैपिटल एट स्टार्ट मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो क्या करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो पूरी इक्वेशन वैसे ही चली जाएगी. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा. उसके बाद जो हमारा
एक काम होता है स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसके अंदर, और उसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये इक्वेशन से काम करना सीखें, क्योंकि इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर। 2015 का क्वेश्चन जो है वो तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो आप पर मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि आप वो करें। मैं एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन करूंगा बुक में से, आप वो ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो इसका मतलब है कि आपको बात समझ में आ गई। तो जनाब अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम मिसिंग फिगर को मालूम करेंगे। 4 हमारे पास केसेस हैं, फॉर्मूला आपके पास सेम है, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया। प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द केस हम वैल्यूज रख के अपने पास क्या करेंगे, जो मिसिंग फिगर होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे कि पहली इक्वेशन कह रहे हैं कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। वेयर कैपिटल एट स्टार्ट आपको 86,000 गिवन है, कैपिटल एट एंड आपको 90,000 गिवन है, ड्राइंग्स आपके पास 28,000 की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया या एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल इंजेक्ट किया गया, तो इसका मतलब है एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो क्या है 40,000 रुपीज। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फिगर रखने, एक एक करके करते हैं। पहले वाले में प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है, तो इसका मतलब या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड है सबसे पहले, तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ गया 90,000, प्लस करवाते हैं उसके अंदर हम ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आपके पास कितनी है 28,000, माइनस करवाते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, तो कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास है 86,000। उसके बाद आप माइनस करवाते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यहां पर कितना है 40,000। तो आप क्या करेंगे 90,000 में आप प्लस करवा दें 28,000, तो ये बन जाएगा 1,18,000। उसके बाद माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का आपके पास जो आंसर आ जाएगा 80 प्लस 40 120 और ये 126। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एट एंड और ड्राइंग की प्लस करके जो अमाउंट आई है वो 118 है, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल की क्या है 126 से माइनस करवाएंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा, और लॉस आपके पास कितने का आ जाएगा 8,000 का, माइनस में यानी कि ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं लॉस आ जाएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि जो आपने जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त आपने ज्यादा पैसा लगाया था, बाद में इन्वेस्टमेंट भी, और आखिर में जाकर आपको क्या पता चला कि आपके पास चीजें कम है, आपका कैपिटल जो है वो कम हो गया है, इस वजह से आपको लॉस हुआ होगा, तभी तो आपका आखिर के अंदर जो कैपिटल है वो क्या है कम हो गया। रिवर्स वर्किंग के अंदर हमने ये फिगर फाइंड आउट किया है। तो पहले वाले का जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया, लॉस में 8,000। इसके बाद हम केस नंबर 2 करेंगे, और यहां पर हम इसको लिख देते हैं 2, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको मिटा देता हूं। आप सेकंड केस उसके बाद देखें। इस सेकंड केस में आपको क्या करें, सेकंड केस आपके पास ये रहा गिवन, फाइंड कैपिटल एट स्टार्ट। अब आपने कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करना है, वेयर कैपिटल एट एंड आपके पास 8,700 है, ड्राइंग्स आपके पास 1,300 की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास 2,100 की है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2,300। ठीक है ना। तो प्रॉफिट आपको गिवन है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट की जगह लिख लेता हूँ 2,300 इज इक्वल टू कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करना है, तो कैपिटल एट एंड मौजूद है यानी कि 8,700, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8,700, प्लस करवाते हैं इसमें ड्राइंग का, ड्राइंग गिवन है, जी हाँ गिवन है 1,300 की, ड्राइंग भी गिवन है, माइनस कैपिटल एट स्टार्ट को मालूम करना है, उसकी जगह मैं x लिख देता हूँ, और माइनस करवाते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास 2,100
100 मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दें, 8700 प्लस 1300, 3 इसमें प्लस करवाया तो 9, और ये टोटल हो जाएगा 10,000। x को मैंने आखिर में भेज दिया, 2100 को मैंने यहाँ रख दिया, और माइनस का x इधर हो गया, ठीक है ना। फिलहाल 2300 को यहीं रखा रहने दें। 10,000 में से 2000 आपके माइनस हो गए तो 8000, 1000 मजीद माइनस करवा दें तो 7900 आपके पास रह जाएगा, माइनस का x, ठीक है जी। अब ये मालूम करना है, इसको अकेला कर दें, यहाँ प्लस में वहां जाकर माइनस में हो जाएगा x, x का मतलब कैपिटल 8 स्टार्ट इज इक्वल टू 7900, इसमें से आपने माइनस करवाना है 2300, तो 2300 आपने माइनस करवाना है, 7 माइनस 2 आपके पास 5 आ जाएगा, 9 माइनस 3 आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि 5600 का आपके पास क्या आएगा, कैपिटल 8 स्टार्ट, यानी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो 5600 रुपीस की थी। तो ये आपका एक मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो गया। अब आपने ये चीज सही की है या नहीं की, इसको यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 5600 पुट किया, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 5600, 8700 प्लस 1300 10,000 हो गया। 10,000 में से आप 5 और 2 7,700 माइनस करवा देंगे तो 2,300 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन आपकी बराबर है। तो ये आपके पास सेकंड केस हो गया कैपिटल 8 स्टार्ट मालूम करने का। इसके बाद हम थर्ड केस करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर आपको क्या करें, फाइंड ड्राइंग्स मालूम करनी है। इस बार कैपिटल 8 स्टार्ट आपको गिवन है 40,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने 16,000 की, प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000, कैपिटल एट द एंड आपके पास 50,000 है। तो इक्वेशन में जो फिगर गिवन है वो पुट कर देते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले हम लिख देते हैं 24,000 है इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड गिवन है आपके पास 50,000। ड्राइंग्स तो आपने मालूम करनी है, प्लस ड्राइंग्स की जगह फिलहाल मैं x लिख देता हूं, माइनस कैपिटल 8 स्टार्ट आपके पास 40,000 गिवन है, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास 16,000 गिवन है। तो यहां पर आप लिखते हैं 16,000, ठीक है जी। तो 24,000 आपने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 50,000 भी अभी ऐसे ही लिखा रहने दें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस का 56,000 हो जाएगा, और x को मैंने अभी प्लस का था तो इसको मैंने आखिर में कर दिया। उसके बाद 24,000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 56 में से 50 माइनस होगा तो माइनस का 6,000 आपके पास आ जाएगा, और प्लस का x, ये माइनस का वहां जाकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मतलब जो हमने क्या मालूम करना था, ड्राइंग्स आपके पास कितने की हो जाएंगी 24,000 प्लस माइनस का उधर भेजा था तो प्लस का हो गया इज इक्वल टू 30,000, यानी कि हमारे पास जो ड्राइंग्स है यहाँ पर वो 30,000 की होंगी। तो आप यहाँ पर इक्वेशन में 30,000 पुट करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस 30 80 में से आपने माइनस करवा देना है 56,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो आपने ये चीज सही की है। 3 केस जनाब हमारे पास हो चुके हैं, चौथा केस हम लोग करते हैं। चारों केस हमें समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप 5 ईयर से बुक के अंदर आपके पास क्वेश्चन है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात कह रहे हैं लास्ट में, फाइंड कैपिटल 8 एंड, कैपिटल 8 एंड मालूम करना है केस नंबर 4 के अंदर, वेयर कैपिटल 8 स्टार्ट 50,000 है
ड्राइंग्स आपके पास 18,000 है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास 10,000 है और नेट लॉस आपके पास इस बार गिवन है 10,000 का। नेट लॉस गिवन है, आप इसको माइनस में लिख लें 10,000 इज इक्वल टू, मालूम करना है कैपिटल एट एंड, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूं x प्लस ड्राइंग होता था, ड्राइंग हमारे पास मौजूद है 18,000 की, 18,000 माइनस कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास 50,000 गिवन है, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है वो 10,000 है। तो इसको आप कैसे करेंगे देखें, माइनस का 10,000 आप अभी एज इट इज लिखा रहने दें, x का x प्लस 18,000 भी ऐसे ही लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 60,000 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 10,000 x का आप x का लिखा रहने दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 60 में से 18 आप माइनस करेंगे तो 42,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये माइनस का इधर ले जाकर मैं जब इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का और x अकेला रह जाएगा, यानी कि माइनस का 10,000 प्लस का 42,000 और इज इक्वल टू x। तो फाइनल आंसर अगर मैं x का निकालूं तो प्लस माइनस माइनस 42 में से 10 चला गया तो 32 आपके पास आंसर आ गया। और ये जो 32 आंसर आया ये किसका आया, कैपिटल एट एंड का आंसर आया कि लास्ट के अंदर आपके पास 32,000 का कैपिटल था। यहाँ 32 पुट करके देख लें, 32 प्लस 18 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 50 0, माइनस का 10 माइनस का 10। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आई होप कि आपको ये लेक्चर और सिंगल एंट्री की बेसिक समझ आई होगी। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले बेसिक आप यहाँ से पक्की करें, अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को पक्का करें तो ये क्वेश्चन फर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तकरीबन आधा काम तो वही है, लेकिन स्टार्ट के अंदर आप क्या करते हैं कि कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो या तो आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, उसके बाद की एडजस्टमेंट तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो इसके अंदर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।